देखा कितना सुंदर छोरा ढूंढा है हमारी छोरी ने ब्याह के लिए। हाँ री, छोरा तो घना चोखा है। बहुत बड़े घराने का है, आपस में बहुत बनेगी। सच्ची विमला, थारी छोरी ना ऊपर से घनी चोखी किस्मत लिखवा के लाई है। तू सही कहवे है, हमारी छोरी राकेश के साथ शादी करके पूरी राज करेगी। हमारी लाल चुनर पर नजर ना डालो, यह सिर्फ हमारी है। ये 9 देवियों में से 9वीं कंजक, इसके पैर छू के जल्दी से प्रसाद की थाली बनाओ। हाँ पर माँ वो पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कौन है वो? क्यों बार बार मुझे दिखाई देती है? हेलो अनु, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हाँ, वो बस सगाई वाली बात से। अरे तुम घबरा क्यों रही हो? स्पीकर ही तो थे, ज्यादा वॉल्यूम होने से वो टूट गए। इसमें डरने वाली क्या बात है? नहीं राकेश, मुझे ना एक बच्ची नजर आती है। क्या? कौन बच्ची? पता नहीं कौन है। उस दिन कंजका वाले दिन, और फिर अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। और कल तो नाचते हुए। देखो अनु, तुम और माँ शादी की सारी तैयारियां देख रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा काम होता है। ऊपर से तुम्हारी डांस क्लासेस, तुम एग्जॉस्टेड हो जाती हो, और ऐसी कंडीशन में ऐसा हो सकता है। तो आज से तुम सिर्फ आराम करोगी। मैं आराम करूंगी तो फिर काम कौन करेगा? अरे काम सारा मैं करूंगा। मैं अपनी अनु को सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ। तो आज से नो काम, सिर्फ आराम। ठीक है डॉक्टर साहब। सर, क्या? इस फाइल में सोचिए आपके लिए। अनु एक सेकेंड। आप सर को बोल देना कि मैं मेडिकल कैंप के लिए कहीं भी जाऊंगा, लेकिन ईरपुर नहीं। थैंक यू। ठीक है। पर राकेश, तुम तो वहाँ पहले भी गए हो, तो फिर अभी क्या प्रॉब्लम है? तुम ये सब छोड़ो, तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। मेरे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। मेरी फिक्र करना छोड़ो डॉक्टर साहब, अपनी मरीजों की भी सेवा करो। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो करता हूँ मैं बात। ओके बाय। ये किसने किया? विकास भैया, मेरा लहंगा तैयार हुआ? हो गया बहन जी, रुकिए अभी लाता हूँ। ये लो बहन जी, चाहो तो आप चेंजिंग रूम में पहन के देख सकती हो। राकेश को बहुत पसंद आएगा। ये लहंगा भी प्यार के रंग मिल गया। अच्छा है ना? अच्छा, बहुत अच्छा है पागल। रुक, मैं अभी ट्राई करके आती हूँ। हाँ राकेश, तुम्हारी दुल्हन तो बहुत खूबसूरत दिख रही है इस शादी के जोड़े में। ये बल्ब को क्या हो गया? बटन कहाँ है?
अरे ऋतु, अरे जीजू आप यहाँ कैसे? अरे मैं तो हॉस्पिटल से लौट रहा था तो सोचा अनु का लहंगा ले चलो, लेकिन महारानी जी हैं कहाँ? लहंगा ही तो अंदर पहन के देख रही है वो। दूर रहो राकेश से, वो हमारे बींद है। कौन? सरोज, सरोज हूँ मैं। वैसे जीजू आपकी अन्नू से कुछ बात हुई क्या? कुछ परेशान सी लग रही है। कुछ बता तो रही थी मुझे, लेकिन मुझे लगा कि शायद शादी के काम में थकावट होने की वजह से उसको ऐसा लग रहा है। हो सकता है, पर फिर भी आप एक बार उससे बात जरूर कर लेना। बात तो मैं कर लूंगा, लेकिन बाहर तो निकले वो। अनु, 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 अनु क्या हुआ? अनु, 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 अनु क्या हुआ? अनु, अनु कुछ बोलो। अनु, सरोज, अनु को जाने दो, तुम्हारा गुनहगार मैं हूँ। हमारे रिश्ते के बीच जो भी आएगा उसे मैं मार डालूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। अनु, अब तन्ने हमारे साथ जाना होगा। छोड़ दो इसे सरोज, तुम जो कहोगी मैं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, बस मुझे एक बार इसे यहाँ से निकालने दो। राकेश, राकेश तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। अनु, मेरी बात समझने की कोशिश करो तुम। नहीं राकेश तुम जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जहां उसकी मौत हुई थी कहानी वहीं खत्म होगी। तुम्हारी उस बच्ची के साथ की हुई शादी मान्य नहीं थी, क्योंकि तुम्हारे मन में पाप नहीं था। इसीलिए इसका सिर्फ एक उपाय है, तुम जल्द से जल्द शादी कर लो जिसे तुम प्यार करते हो। राकेश तुम जाओ, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। राकेश, सरोज तुम बच्ची थी, वो ब्याह नहीं था, सब गलत था वो। मैं मानती हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर तुम्हें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा अपनी आत्मा की शांति के लिए। बचाओ, 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 बचाओ।
लकड़ी की काठी पे घोड़ा, खेल शुरू पप्पू भैया। क्या हुआ? वो मुझे मार देगा। कौन मार देगा? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कौन मारेगा तुम्हें? धीरे आना। मैं कह रहा हूँ ना, वो यही है। वो मुझे नहीं छोड़ेगी। कौन यही है? पिंकी। वो हमें मार देगी। तुमने पप्पू को देखा? कौन है? कौन है? पिंकी को तुम्हारे साथ खेलना है। पप्पू भैया बचाओ। खेलो ना मेरे साथ। दरवाजा खोलो। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। मुझे जाने दो। नहीं। मुझे माफ कर दो। मुझे जाने दो। से खेलोगे मेरे साथ? खोलो दरवाजा। मुझे जाने दो। नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझे जाने दो। मुझे माफ कर दो। मुझे
साइकिल? कौन है? जरा सुनो। सुनो, कौन हो तुम? मेरी बात सुनो। अरे रुको तो। कौन है वहां? कौन हो तुम? सुनो, कौन हो तुम? बोलो ना, कौन हो? दीदी, मेरे साथ खेलो ना। खेलो ना। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। हमारे साथ चलो। पिंकी की किडनी वापस करो। किडनी वापस करो। छोड़ो मुझे। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। चलो खेलते हैं। बड़ा मजा आएगा। चलो खेलते हैं ना। मुझे माफ कर दो। लो पापा, आज इससे खेलेंगे। प्लीज मुझे माफ कर दो। जैसी मेरी बेटी कहेगी ऐसा ही होगा। शर्म नहीं आई तुम्हें इतना घटिया काम करते हुए? मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब। वो यही है, वो मुझे मार देंगे। वो मुझे मार देंगे। मुझे बचाओ। वो मार देंगे मुझे। वो मुझे मार देंगे। इसकी असली सजा है ये जेल में सड़ेगा। दुनिया में लोग इसे तू करेंगे। आप लोग अच्छी आत्मा हो, आप ऐसे मत कीजिए, मत कीजिए। सर, मुर्देघर की खुदाई में 2 लाशें मिली हैं। एक आदमी की लाश है, एक बच्चे की लाश। उनके दाह संस्कार की विधि पूर्वक तैयारी करो ताकि उनकी आत्मा को मुक्ति और शांति मिले। सॉरी यार, लेट हो गया। क्या सॉरी निखिल, पता है पूरे 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हद होती है हर बात की। एक्चुअली टाउन से क्लाइंट आ गए थे, उन्हें अटेंड करना जरूरी था, हमारे टाइम लग गया। अच्छा निखिल, तुम्हें ना ये जगह थोड़ी अजीब सी नहीं लग रही? मुझे ना कुछ अच्छे वाइब्स फील नहीं हो रहे निकल यहाँ पे। तुम हर जगह अपना अंधविश्वास क्यों लेके आ जाती हो यार? अंधविश्वास? हाँ। ये मेरा अंधविश्वास नहीं है निखिल, इसे एनर्जी कहते हैं। और अगर तुम्हें ये सब ठीक है, अब दोबारा से शुरू मत हो जाना है प्लीज। चले?
वो क्या निखिल उधर? कुछ भी तो नहीं है। निखिल, तुम्हें वहाँ पे बच्चों के चीखने की आवाज सुनाई नहीं दी? एक मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। है निखिल, कुछ है निखिल, मैं तुमसे कह रही हूँ उधर। तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? कुछ भी नहीं है। बेटा श्रुति, मैं ना बगल वाले रूम में हूँ, तो रात को किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो ये ब्लू बटन दबा देना, ठीक है? मैं आ जाऊंगी। ये लो, मैं यहीं पे रख देती हूँ, ठीक है? चलो बच्चे से ना सो जाओ, ठीक है? मम्मी, क्या हुआ श्रुति? लाइट बंद मत करो। तो बेटा फिर नींद कैसे आएगी? नहीं नहीं, मुझे नींद आएगी, आप लाइट मत बंद करो। अच्छा चलो ठीक है। श्रुति की रूम से कैसी आवाज आ रही है? श्रुति, 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 श्रुति। श्रुति, अरे श्रुति बेटा, वहां क्या कर रहे हो आप? कोई नहीं है यहाँ पे, क्यों डरी? श्रुति बाहर आओ। नहीं मत रो, बस बस। ये क्या हो गया श्रुति? ये कैसा निशान है? पहले तक तो नहीं था ना श्रुति? और मीनू ने सब कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे नहीं गल मनोहर अंकल ने मुझे सारी सजा दे दी। बेटा श्रुति, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप क्या बोल रहे हो? क्या कहानियां बनाए जा रहे हो बेटा? चुप हो। क्या हुआ श्रुति? श्रुति, श्रुति, क्या हो गया बेटा? मैंने तुमसे सच कहा था निखिल, ये मेरा वहम नहीं था। हमारे घर में भूत प्रेत का साया है। अब हमें किसी ना किसी को ढूंढना पड़ेगा जो हमें इन आत्माओं से छुटकारा दिला सके। तुम्हें अभी भी क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि श्रुति को तांत्रिक की नहीं, साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है? समझ तो तुम्हें नहीं आ रहा है निखिल। अपनी खुद की आंखों से देखने के बाद भी तुम मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। आपकी बच्ची को कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता। तुम निकलिए, वही आदमी है। ये ऑर्फनेज से मेरा पीछा कर रहा है और
मैं जैसे तैसे से जान बचा के यहाँ तक आई हूँ, तुम यहाँ तक भी आ गए? कौन है तू है? और यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं उस अनाथ आश्रम का चौकीदार था। आप लोगों को इतला करने आया हूँ कि उस अनाथ आश्रम में भूतों का साया है और वो भूत अब यहाँ आ गए हैं आप लोगों के परिवार को बर्बाद करने के लिए। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, क्या बकवास कर रहे? चल यहाँ से, निकल निकल यहाँ से। नहीं निखिल, कुछ मत कहो। आप बताइए ना, आप क्या बोल रहे थे? आज से लगभग 15 साल पहले की बात है। अनाथ आश्रम में मनोहर नाम का एक वार्डर था। वो आदमी बहुत ही खराब था और सारे बच्चे उससे नफरत करते थे और उसे लंगड़ा मनोहर कहते थे क्योंकि उसकी एक टांग लकड़ी की थी। बच्चों को तो ऐसे मारता था जैसे कोई जानवर को भी नहीं मारता। कैसे बेहुदा इंसान हो तुम, बेशर्म कहीं के। इतनी मासूम बच्ची को कोई मारता है? गेट आउट फ्रॉम हियर, निकल जाओ। और सारे बच्चे उससे नफरत करते थे। और एक रात को इस बात का बदला लेने आश्रम आया और उसने आश्रम में आग लगा दी। लेकिन वो उसी गड्ढे में गिर गया जो उसने दूसरों के लिए खोदा था। मनोहर के साथ 3 बच्चे उस आग में जलकर मर गए। तो वो यहाँ क्या कर रहे हैं इस घर में? मनोहर का भूत चिढ़ा हुआ है। वो ये नहीं चाहता कि उसके आश्रम के बच्चे आश्रम छोड़ के कहीं जाएं। वो तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक आपकी लड़की को अनाथ आश्रम में ना देख ले। पहले भी ऐसा हुआ है, जितने भी बच्चे अनाथ आश्रम से गए हैं या तो वो वापस आ गए हैं या फिर मर गए हैं। और वो बच्चों की भूत? उन बच्चों को तो मरने के बाद भी मनोहर से छुटकारा नहीं मिला। वो तो आज भी उससे डर कर रहते हैं। आपकी बच्ची को वो देखते हैं, इसलिए वो आत्माएं आपकी बच्ची को ढूंढते हुए यहाँ आ गए और उन आत्माओं को ढूंढता हुआ मनोहर भी यहाँ आ गया। लेकिन अब हम उसे पीछा कैसे छुड़ा सकते हैं? ये मुझे नहीं पता। मेरा काम था आप सबको बताना, तो मैंने बता दिया। बेटा, तू बिल्कुल मत डर। पापा का नाम लेता रहे, कोई हमें इन आत्माओं से मुक्ति दिलाएंगे। गणपति बाप्पा, 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 गणपति बाप्पा। गणपति बाप्पा मोरया, 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 गणपति बाप्पा मोरया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।